पुरसकून सुबह में गांव की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे और फिजा में सुकून था। इसी गांव में हमजा नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ गांव के रास्ते पर चल रहा था। वो हंसी मजाक में मसरूफ था। घर के अंदर हमजा के बूढ़े वालिद और माँ खामोशी से बैठे थे। वो चाहते थे कि हमजा कुछ वक्त उनके साथ गुजारे। हमजा की माँ ने नरमी से उसे आवाज़ दी। उसके चेहरे पर मोहब्बत और थोड़ी सी उदासी नजर आ रही थी, मगर हमजा जल्दी में घर से निकल गया। उसके वालिदैन खामोशी से उसे जाते हुए देखते रहे। इसी दिन गांव में एक नक्शबंदी दरवेश आया। उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में रूहानी नूर था। गांव के लोग दरवेश के गिर्द जमा हो गए। वो एहतराम से उसकी बातें सुनने लगे। हमजा भी तजस्सुस में वहां पहुंच गया। वो खामोशी से दरवेश की नसीहत सुनने लगा। दरवेश की नज़र हमजा पर पड़ी। उसने नरमी से उससे सवाल किया। दरवेश ने एक छोटे पौधे की तरफ इशारा किया। वो नौजवानों को एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता था। दरवेश ने कहा, जिस तरह पौधा पानी के बगैर नहीं बढ़ सकता, इसी तरह वालिदैन मोहब्बत और खिदमत के बगैर खुश नहीं रह सकते। ये बात सुनकर हमजा खामोश हो गया। उसके दिल में अपनी गलती का एहसास पैदा हुआ। हमजा खामोशी से गांव के रास्ते पर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। उसके चेहरे पर सोच नजर आ रही थी। घर पहुंचकर उसने अपने वालिदैन को आराम करते देखा। उसके दिल में मोहब्बत और शर्मिंदगी पैदा हुई। हमजा ने एहतराम से अपनी माँ को पानी दिया और उनके पास बैठ गया। फिर उसने अपने बूढ़े वालिद को सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता चलने में मदद दी। कुछ देर बाद हमजा ने अपने वालिदैन के साथ बैठकर खाना खाया। घर का माहौल सुकून से भर गया। बाद में हमजा दरवेश के पास गया और अदब से उसका शुक्रिया अदा किया। दरवेश ने मुस्कुराकर हमजा के लिए दुआ की। उसने कहा, वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। शाम के वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। हमजा अपने वालिदैन के साथ चल रहा था और उसके दिल में सुकून आ चुका था।